लोग बताते हैं, बड़े बुजुर्ग बताते थे हमारे, जो हमारे परदादा बताते थे कि एक बार यहाँ भेड़ों को लूटने के लिए डाकू आए थे जी। सारे डाकू अंधे हो गए थे। अच्छा। आगे नहीं बढ़ पाए थे, न पीछे हट पा रहे थे ना आगे बढ़ पा रहे थे। भंजड़ा गांव के एक ऐतिहासिक इमारत के बारे में बताते हैं, जिसे मियाँ साहब का तकिया कहकर पुकारा जाता है। एक आस्था का प्रतीक है। दोनों धर्मों के लोग, हिंदू और मुस्लिम, यहाँ अपनी मुरादें पूरी करने के लिए आते रहते हैं। आइए दोस्तों, अब इस इमारत के अंदर चलकर उन व्यक्ति से बात करते हैं जो इस इमारत की सेवा और आस्था का प्रतीक है। इसलिए मैंने अपने जूते उतार दिए। इमारत अंग्रेजों के समय से ही पहली बनी हुई है और इस इमारत की जो ईंट है वो लखोरी ईंटी से की तरह है और लखोरी ईंटी है। आइए अब जो इस इमारत दरगाह की सेवा करते हैं उनसे बातें करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार। हाँ जी, बताएंगे इस इमारत के बारे में, किसकी मज़ार है? ये हज़रत शाह इल्मुद्दीन बाबा की मज़ार है। ये मज़ार हज़रत शाह इल्मुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की है। अच्छा, इसका क्या इतिहास है, बता सकते हो आप हमें? इनका इतिहास जो है बहुत वो है, अच्छा है जी। इनकी एक ज़ियारत जो है, मज़ार इनकी वो दिल्ली चितली कब्र है जो मस्जिद के पास में। अच्छा। ये 2 जगह दफन है, यहाँ पे भी और दिल्ली में भी। आप कह रहे हो कि 2 जगह दफन है? कैसे एक इंसान 2 जगह दफन कैसे हो सकता है? हाँ, ये अल्लाह वाले हैं ना, 2 जगह दफन है ये। तो इनके जो इनके शागिर्द थे ना जी, वो इनको यहाँ से ले गए थे मसनवी पुल्ला बना के पुराल का। अच्छा। तो जब वहाँ उन्होंने जाकर खोला उसको, तो वहाँ पे जो है आप जो है बिल्कुल अपने उस पे जनाजे पे लेटे हुए मिले। यहाँ दफन करके गए थे, वहाँ पे भी ऐसे ही मिले फिर। अच्छा जी। दिल्ली में कहाँ बताइए आपने ये मज़ार? दिल्ली जमा मस्जिद चितली कब्र। ठीक, और इसके अंदर में कुछ दिखा सकते हो अंदर? हाँ चलो आप देखो अंदर से। ठीक है। अच्छा गफ्फार भाई, बता सकते हो ये कब से है मज़ार यहाँ? ये काफ़ी पुराना है, बहुत दिनों से है, ये मुद्दतों से है। मुद्दतों इसके से। बारे में कोई जानकारी नहीं है फिलहाल? कोई जानकारी नहीं है। अंग्रेजों से टाइम से है, मुद्दों से है, काफ़ी टाइम से है। कोई जानकारी इस तरह की नहीं है कब से है, अंग्रेजी शासन से ही पहले है। अच्छा, क्या मुस्लिम आते हैं मज़ार में? हिंदू भी आते हैं? सब आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा, किस दिन इस पे सिगनी वगैरह चढ़ती है? यहाँ तो सीनी रोज चढ़ती है, वैसे जुमरात के दिन ज़्यादा आते हैं लोग। अच्छा। जुमरात में और सोमवार में ज़्यादा लोग आते हैं। ठीक ठीक। तो आप इस मज़ार की सेवा कब से कर रहे हो? मैं इस मज़ार की सेवा जो है 22 साल से कर रहा हूँ। उससे पहले मेरे वालिद साहब करते थे। अच्छा। उससे पहले मेरे दादा करते थे, परदादा करते थे। अच्छा, आपका खानदानी पेशा है कि आप ये मज़ार की सेवा करते हैं? जी, खानदानी पेशा है। हम खानदान से एक आदमी इनकी सेवा में रहता है, हमारे परिवार से। आपकी कितनी पीढ़ी गुजर चुकी है इस सेवा करते हुए इसकी? हमारी जो 4 पीढ़ी गुजर चुकी है। आपके टाइम से मैं बता रहा हूँ। जी। उसके बारे में आपको पहले कोई जानकारी नहीं है? पहले कोई जानकारी नहीं है। ठीक ठीक। आइए अंदर दिखा सकते हो आप हमें थोड़ा सा? चलो आइए गफ्फार भाई। ये गफ्फार भाई बता रहे हैं कि इनकी कई पीढ़ी इस दरगाह की सेवा करते करते गुजर चुकी हैं। एक पता नहीं बता सकते कि ये मज़ार कब से है। इसका अभी तक कोई हमें प्रमाण नहीं मिला है कि ये मज़ार हमारे भंजड़ा गांव में कब से हैं। अच्छा, अब इन गफ्फार भाई के साथ हम अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर का नज़ारा देखते हैं कि यहाँ 2 कब्रें बनी हुई हैं। गफ्फार भाई से पता करेंगे ये दोनों कब्रें किन किन की हैं। अब देखो गफ्फार भाई नीचे जा चुके हैं, मैं भी गफ्फार भाई के साथ साथ नीचे चलता हूँ। बहुत ही तंग सीढ़ियाँ हैं। चलो, तो गफ्फार भाई बता सकते हैं ये जो कब्र हैं, हम खड़े हैं इनके समीप, ये किन किन की हैं? ये जो कब्र अंदर है ना जी, ये इनकी वालिदा की है। अच्छा, यानी कि इनकी माँ की है? माँ की कब्र है। ठीक। और ये जो है इनकी शाह इल्मुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है। ठीक। ज़ाहिर है लोग इनकी, क्या कह के पुकारते हैं गांव में? इनको गांव से जो है इनकी मशहूर है ये दादा मियाँ साहब के नाम से। अच्छा, दादा मियाँ साहब के सब नाम लोग इनको, बुजुर्ग जितने भी है सब दादा मियाँ साहब बोलते हैं। ठीक। इसी नाम से इनका लगा भाई यहाँ मशहूर। ठीक। और दिल्ली में चितली कब्र के नाम से मशहूर है। ठीक। और जो आप जो है अपनी वालिदा के पैरों के नीचे दफन है।
दुनिया को प्रतीत करने के लिए जी जी कि माँ का रुतबा कितना बड़ा होता है, कि ये वली होने के बावजूद, जी जी अल्लाह वाला होने के बावजूद अपनी माँ के पैरों के नीचे दफन है। ठीक। गफ्फार भाई बता रहे हैं कि माँ का रुतबा कितना बड़ा है। ये दिखाया गया है कि माँ की कब्र आगे है और उनके पैरों में, चरणों में उनके बेटे की कब्र है, जिन्हें दादा मियाँ साहब के नाम से बोला जाता है, जो मशहूर हैं। यहाँ जुमरात और सोमवार के दिन सिरनी चढ़ाई जाती है। यहाँ मोमबत्ती, दीपक, बतासे, धूप, अगरबत्तियाँ के पैकेट वगैरह रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये कब्र लगभग इस ज़मीन से लगभग 7 फीट नीचे गहराई में है और ये आस्था का प्रतीक बना है क्षेत्रवासियों के लिए भी। गफ्फार भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें इस ऐतिहासिक इमारत के बारे में अपने शब्दों में बताया। अब हम ऊपर जाते हैं। कहा जाता है यहाँ आस्था का प्रतीक है। गफ्फार भाई बता रहे हैं कि अंदर इनकी वालदा माँ की कब्र है और बाहर इनके बेटे दादा मियाँ साहब की कब्र बनी हुई है। ये इनकी वालदा की कब्र है, ये वालदा की है और ये बेटे की है। आप अपनी वालदा के पैर। और भाई जरा आप ये बताएंगे, जो हमारे हम देख रहे हैं ये चिट्ठी पेपर वगैरह रखे हुए, इनसे क्या है, इनका क्या है? हाँ, ये शादी का कार्ड है। जैसे किसी की शादी होती है तो वो कार्ड रखा जाता है यहाँ पे, क्या हमारी शादी में जो है न्योता देता है शादी का। किसी की कोई मन्नत होती है, मुराद होती है, तो वो लिख के लगाते हैं यहाँ पर कि मेरी ये काम पूरा हो जाए, मन्नत मांगते हैं। इस तरह से ये है, शादी का कार्ड है ये शादी का कार्ड है। इस तरह से ये ठीक सब ये गफ्फार भाई दिखा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग अपनी जो लड़की या लड़की की शादी करते हैं वो अपनी शादी का निमंत्रण दादा मियाँ साहब को भी देते हैं और यहाँ के लिख देते हैं। जी जी, मैं ये बता रहे हैं मुस्लिम कार्ड है, ये हिंदू कार्ड है। ये हिंदू कार्ड है, देखो। जी जी जी, ये भी हिंदू कार्ड है। इस तरह सब लोग आते हैं, शादी किसी की होती है पहल की या आखिर की, कोई सी शादी होती है वो यहाँ कार्ड देके जाते हैं मियाँ को शादी में शरीक करने के लिए। ठीक ठीक। गफ्फार भाई बता रहे हैं कि जिनकी मुरादें पूरी नहीं होती वो अपने लिखकर मुरादें पूरी कराते हैं। हाँ, ये लिख के देते हैं यहाँ पे कि हमारी ये मुराद पूरी हो जाए, हम आपकी ज़ियारत करेंगे आगे, जो करना हमें वो सीने सवैयाँ चढ़ाएंगे आगे यहाँ पे। ठीक। क्या कि लोगों की मुराद पूरी होती है? हाँ, होती है। 80-90% मुराद पूरी होती है। गफ्फार भाई बता रहे हैं कि लोगों की मुराद पूरी होती है, 80% पूरी होती है। जी। अच्छा, अब हम बाहर चलते हैं, इस मज़ार से बाहर आते हैं हम। उल्टे ही पैर आस्था का प्रतीक है ये। लोग कहते हैं कि यहाँ उल्टे पैर ही आना चाहिए। मेरे साथ साथ गफ्फार भाई भी देखो ऐसे ही उल्टे पैर ही वापस आ रहे हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सैयद हज़रत शाह इल्मुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह दादा मियाँ साहब। गफ्फार भाई मियाँ साहब का कुछ परिचय अपने शब्दों में इस प्रकार दे रहे थे, आपने सुना होगा। अच्छा गफ्फार भाई ये बताइएगा आप, ये चादरें वगैरह जो रखी हुई है इसका क्या रोल है? हाँ, ये चढ़ाती है ना, यहाँ पे चढ़ाते हैं इनको लोग बाग यहाँ पे। ठीक, चढ़ाते हैं। हाँ हाँ। गफ्फार भाई ये बताइएगा, अब एक कब्र बाहर भी बनी हुई है, इसका क्या है? ये क्या है, किसकी कब्र है, क्या इतिहास है इसका? ये बाहर कब्र है, हमारे ख़ानदान से पहले जो इनके खिदमत गुजार थे, ठीक, ये उनकी कब्र है। गफ्फार भाई बता रहे हैं जो कब्र है ये, जो इनसे पहले कभी इस दरगाह की सेवा किया करते थे, वो कब्र उनकी बनी हुई है। लोग इन पे भी प्रसाद में धूप बत्ती वगैरह चढ़ाते हैं। इन पे भी चढ़ाते हैं। ये भी बहुत पुरानी है, हमारी 4-5 पीढ़ी गुजर चुकी है यहाँ पे, उससे पहले कि ये भी इनके सेवा करने वाले थे, इनकी सेवा करते थे। देखिएगा दोस्तों, आज भी इस इमारत की दीवारें कितनी चौड़ी बनी हुई है, कितनी साफ चौड़ी बनी हुई है। लखोरी ईंट की सारी चिनाई है, जो दर्शाती है कि यह इमारत अंग्रेज़ों के समय से भी पहली है। गफ्फार भाई भी अपने शब्दों में इस चीज़ को पहले ही बता चुके हैं और ये आस्था का प्रतीक है क्षेत्रवासियों के लिए। दोनों धर्म के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग अपनी मुरादें लेकर दादा। अच्छा गफ्फार भाई बता देते, दीवारों में रोशनदान खुले हुए हैं, इनका क्या इतिहास है, ये क्यों बनाए गए हैं? ये पहले इस तरह से बनाते थे, जैसे कि मतलब किलों में बनाते थे, किले होते थे राजा महाराजाओं के, उनमें भी ऐसा होता था।
इसी हिसाब से बनाए हुए हैं ये। देखो कितना सुंदर दृश्य है मज़ार का। लोग बड़े ही प्रेम से अपनी मुरादें लेकर यहाँ इस मज़ार पर आते हैं, जो मियाँ साहब के नाम से मशहूर है। हाँ गफ्फार भाई, ये बताइएगा इस मज़ार के जो दरवाजे कभी दोनों ओर ही खुला किया करते थे? हाँ, दोनों ओर खुलते थे। ये दरवाजा खुला रहता था पहले। अच्छा। वो भी खुलता था। ठीक। तब ये जो हाईवे रोड है ना, ये जी, ये नहीं था यहाँ पे अच्छा। उस टाइम में। तो लोग जो है नजबाद से आने वाले इस रास्ते से होकर गुजर के जाते थे सीधे इधर को बिजनौर। अच्छा। पैदल, तो पैदल का रास्ता था, कोई सवारी का साधन नहीं था, उस वक्त की बात है। गफ्फार भाई बता रहे हैं कि जब कभी हाईवे नहीं था ये, तो लोग पैदल ही यहाँ आते थे, और दोनों रास्तों से, एक मेन इसका दूसरा गेट है, ये जाते थे सीधा रास्ता, ऐसे जाता था, ये बिजनौर पहुँचता था। नजोबाद से बिजनौर पहुँचता था ये रास्ता। अभी भी कोई ऐसे कच्चा रास्ता बना हुआ आगे चल के लीक, उस रास्ते को जाते थे बिजनौर। लेकिन गफ्फार भाई हमारे सामने जोड़ा है इस टाइम। हाँ, ये जो एक लाला है संतोष लाला केतपुर के, उन्होंने ज़मीन खरीदी थी पीछे की है, और इसमें इससे ईंट का भरान करा था, ईंट बनाता था, सामने भट्टा था यहाँ। अच्छा, भट्टा था कभी यहाँ? हाँ जी, भट्टा था, उसके लिए ईंट बनती थी यहाँ पे। ठीक है, दरवाज़ा कब बंद हुआ है ये? जी पता नहीं है, ये हमारी पीढ़ी से पहले बंद है। ये दरवाज़ा जो है, इससे उधर से कौन आते थे? जैसे लोग आते थे दरवाजे से। अच्छा। हाँ, जाने वाले बिजनौर या केतपुर अच्छा, जाने ये वाले। पहले सड़क हुआ करती थी दरवाजों के आर पार? रास्ता होता था वो। ठीक, जब कभी हाईवे नहीं था। हाईवे न था कभी। हाँ, कोई ठीक। सवारी का साधन नहीं था कि इस तरह का, पैदल जाते थे लोग। ठीक। पैदल आना पैदल जाना था। गफ्फार भाई बता रहे हैं कि जब लोगों के पास आने जाने का साधन नहीं था, तो नजीबाद से बिजनौर जाने के लिए इसी दरवाजे से लोग गुजरते थे। दोनों दरवाजे उन रास्तों के बीचों बीच पड़ा करते थे। जी। दोनों धर्म के लोग मिलजुल कर यहाँ अपनी मुरादें लेकर आते हैं। और गफ्फार भाई ने अपने शब्दों में पहले बताया कि 80% लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। गफ्फार भाई, इस जो कुआं है इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, ये कैसे बना है? ये कुआं जो है बहुत कुआं तब से कुआं है, जब से आप यहाँ थे। जी। पहले गांव में पानी के पीने का साधन नहीं था कुछ भी। इसी कुएं से पानी भरते थे लोग गांव के पीने के लिए। पूरा गांव, आसपास के गांव के लोग भी इसी कुएं से पानी जाता था पीने के लिए, पूरे इलाके में, क्षेत्र में। किसी को कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, तो वो जोड़ के पानी से धोते थे। पीने का पानी इस कुएं से जाता था सबके लिए। गफ्फार भाई बता रहे हैं कुआं बहुत सदियों पहले बना हुआ है, और आसपास के क्षेत्र में लोग पानी, पीने का पानी इस कुएं से भर कर ले जाते थे, जो लखोरी ईंटी का ही बना हुआ है। और लगभग गफ्फार भाई अपने शब्दों में कह रहे हैं कि तभी का यह है कुआं जब कभी ये इमारत बनकर तैयार हुई होगी। दादा साहब की, जिन्हें दादा मियाँ साहब के नाम से बोला जाता है, जो मियाँ साहब के नाम से यहाँ भंडरा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। दादा साहब जो हैं, इनके बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हो आप हमें? हाँ जी, एक बार का वाक़या है, काफ़ी पुराना है। लोग बताते हैं, बड़े बुजुर्ग बताते थे हमारे, जो हमारे परदादा बताते थे कि एक बार यहाँ भेड़ों को लूटने के लिए डाकू आए थे जी। तो उन डाकू जो जब आपके हद में आया यहाँ सामने सड़क पर, जहाँ पर रोड चल रही है, ये जब यहीं जगह पर आए डाकू है, सारे डाकू अंधे हो गए थे। अच्छा। आगे नहीं बढ़ पाए थे, न पीछे हट पा रहे थे, ना आगे बढ़ पा रहे थे। तो आपने जो है उनको जाकर बताया, आवाज़ उनको आकाशवाणी हुई कि तुम जो है लूटने आए हो भेड़े को, हम यहाँ के भेड़े के रहबर हैं, और भेड़े की देखभाल की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्षेत्र की सारी। आप पिछू को लौट जाओ यहाँ से, भेड़े को मत लूटना, इसको लूटोगे तो आप ऐसे अंधे रहोगे। तब वो पीछे हट गए थे डाकू, ऐसे वापस चले गए थे, तब जाकर वो सही हुए थे डाकू। ठीक। ये भी बहुत काफ़ी पुरानी बात है। गफ्फार भाई बताते हैं कि मियाँ साहब के बारे में एक किस्सा है कि डाकू कभी भेड़े के लूटने के लिए आ रहे थे। जैसे ही वो भेड़े के हद में प्रवेश करते हैं तो सभी डाकू अंधे हो जाते हैं, और दादा साहब उनसे कहते हैं कि जाओ भेड़े को मत लूटो, वरना तुम सदा अंधे ही रहोगे। इसलिए डाकू यहाँ से वापस लौट गए थे। क्यों, मैं सही बता रहा हूँ ना गफ्फार भाई? हाँ, आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ये।
वो वापस चले गए थे डाकू यहाँ से। फिर आप पीछे हटे वो फिर सही हो गए थे, समाके हो गए थे। फिर सबकी आंखों की रोशनी उनकी वापसी आ गई थी। फिर अच्छा, जब पीछे हट गए सबकी आंख की रोशनी वापस आ गई थी, और जब उन्होंने भरने में प्रवेश किया सब वो अंधे हो गए सब अंधे हो गए थे। ठीक। हाँ।